बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलूम रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। एक दो पॉइंट देखे थे, है ना? कितना? 2 पॉइंट ना, 3 पॉइंट। चलो अब ध्यान दो। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल एक चार्ज मॉलिक्यूल है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी चार्ज मॉलिक्यूल से क्या होगी? ज्यादा होगी। दूसरा मैंने आपको बताया था कि एक जगह जो है नेगेटिव चार्ज जो है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, एक जगह लोअर पे है, तो जो नेगेटिव पे है उस पे क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, 2 था, 3 हो गया था, 2 ही हुआ था। तीसरा पॉइंट क्या था? हाँ, उसका एग्जाम्पल हम लोग, तीसरा पॉइंट का एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। तीसरा, दैट RS विल बी more stable in which octet is complete, octet is complete rather than incomplete octet। ठीक है ना? इस पे हम लोग चर्चा करने वाले थे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। मान लो कि एक एग्जांपल ले रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cl। ठीक है, आप कहोगे सर इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, है ना? क्या बनेगा सर? लोन पेयर है, पाई है, कौन पहले चलेगा? लोन पेयर। तो ये पाई यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो ये क्या बन गया? CH2 पे माइनस, ठीक है, CH डबल बॉन्ड Cl और यहाँ पे प्लस। क्लियर है? ओके सर। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या कर रहे हैं? रियल में तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही होगा, है कि नहीं? क्योंकि ये लोन पेयर है और ये पाई है। सबसे पहले कौन चलेगा? लोन पेयर। उसके बाद क्या शिफ्ट होगा? पाई। लेकिन यहां पे मैंने उल्टा करा रखा है, तो ये क्या बन गया बताओ? CH2 पे प्लस CH डबल बॉन्ड Cl और यहां पे माइनस। हाँ या ना? अब ध्यान देना, इसको हम 1 दे रहे हैं, इसको 2 दे रहे हैं और इसको हम 3 दे रहे हैं। 3 स्ट्रक्चर मैंने लिखा है। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी बताइए। तो ध्यान दो यार, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ठीक है, तो देखो यार ये दोनों चार्ज हैं और ये दोनों तो सेम ही है ना। ये दोनों चार्ज है और ये क्या है? न्यूट्रल है। तो आप जानते हो कि न्यूट्रल की स्टेबिलिटी हमेशा चार्ज से क्या होगी? ज्यादा होगी। आप कहोगे सर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? पहला। ठीक है सर। अब आइए इन दोनों में बात करते हैं सर। इन दोनों में अगर बात करें तो यार थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई एक एटम है, ठीक है, और वो एटम जो है 2 बॉन्ड बना रहा है। ऐसा समझो, वो एटम कितना बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड। अगर मान लो कहीं पे 1 बॉन्ड दिखाया है, तो 1 बॉन्ड को कंपनसेट करने के लिए उस पर क्या देना पड़ेगा? नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? और कोई एटम ऐसा है जहां पे 3 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन अगर हम उस पर 4 बॉन्ड बना दिए हैं तो फिर हमको चौथा बॉन्ड को भी शो करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? ध्यान से समझिए। आप कहोगे सर यहां पे अगर हम लोग बात करें कार्बन के बारे में, ध्यान दो, कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है जी? 1, 2 हाइड्रोजन और 1, 3 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं? ठीक है सर। यहां पे अगर हम लोग बात करें तो कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? सर 3 बॉन्ड बना रहा है। हम जानते हैं कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। 1 कम बना रहा है,
तो अगर एक कम बना रहा है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या दे दिए, नेगेटिव, है कि नहीं। यहां पे देखें तो अगर तुम इसको देखोगे तो ध्यान से देखो, इसको अगर देखोगे तो 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज हो गया ये, ठीक है ना। और अगर यहां पे देखोगे तो ये कितना हो जाएगा जी, 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, ये 2 हाइड्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात, कैसे लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये C पे प्लस है, एक H इधर है, एक H इधर है और एक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 और एक 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज हो गया। क्लियर है। अब आप तुम यहां पे देखो, यहां पे ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, और यहां पे ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। आप जानते हो कि जहां पे ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट से। तो सर आपको सर ये दूसरा हो जाएगा, दूसरा के बाद ये क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो जहां पे कम बॉन्ड बने, ठीक है ना, वहां पे उसको कंपनसेट करने के लिए क्या कर देंगे, नेगेटिव चार्ज दे देंगे, और नेगेटिव चार्ज देंगे तो इसका मतलब है कि वहां पे उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर था। तीसरा पॉइंट हम लोग देखें। चौथा पॉइंट हम लोग आते हैं, that RS will be more stable in which number of covalent bond will be more। ठीक है, ओके सर। क्या कहने का मतलब है सर, कहने का मतलब है कि मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं, और ये बन गया आपका, ठीक है। तुम यहां पे गौर करके देखो जी, तो 2 और 1 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां पे कितना है, 3 और 1 4 कोवेलेंट, ठीक है ना। आप कहोगे सर अगर हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, आप कहोगे सर ये सेकंड जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, फर्स्ट से। ओके। आप यहां पे ये भी कह सकते हो कि सर अगर इसकी बात करें तो ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, और यहां पे हर एक स्पेसीज का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात। तो यहां पे हर एक स्पेसीज का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो कंप्लीट ऑक्टेट का स्टेबिलिटी इनकम्प्लीट से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको मैंने लिखा कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ओके सर, ठीक है। 5th नंबर, दैट RS will be more stable in which opposite charges close to each other and same charges far from each other। ठीक है, क्या कहने का मतलब है सर, कहने का मतलब ध्यान दो, मान लो जी प्लस के बगल में माइनस आ गया, ठीक है, या माइनस के बगल में क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है ना, ये भी स्टेबल होगा, ये भी स्टेबल होगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है सबको, ओके सर। मान लो प्लस के बगल में प्लस आ गया या माइनस के बगल में माइनस आ गया, तो ये सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्लियर है। तो अगर सेम चार्जेस पास पास हैं तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सॉरी अपोजिट चार्जेस पास पास हैं तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सेम चार्जेस पास पास हैं तो उनकी स्टेबिलिटी घटेगी, क्योंकि सेम चार्जेस रहेंगे तो आपस में रिपेल करेंगे। समझ में आ रही बात। चलिए अब ध्यान दीजिए, इतना सारा पॉइंट तो हम लोग देख चुके। अब क्या है कि ज्यादा लफड़ा नहीं लगाना है, आपको हम जितना तरीका बताएंगे बस उस तरीके का इस्तेमाल करना है, सवाल उसी से बनेगा। ओके सर, क्या है
अगर हम लोग ऑर्डर देखें बाबू लोग, तो हमेशा सबसे पहले प्रायोरिटी देना है ऑक्टेट रूल को। किसको प्रायोरिटी देना है? ऑक्टेट रूल। अगर मान लो ऑक्टेट रूल सेम हो गया, तब हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। किस पे जाएंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये भी सेम हो गया, तब हम लोग जाएंगे किस पे? चार्ज सेपरेशन पे। चार्ज सेपरेशन पे। ये बिल्कुल यही सीक्वेंस को आप फॉलो करिएगा, कोई भी स्टेबिलिटी और प्रेजेंटेटिंग स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाए तो। ठीक है? क्लियर है? ओके सर, जब ये हो गया तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आपको बताने हैं कि किसका क्या ऑर्डर होगा। पहला क्वेश्चन, तीसरा नंबर, चौथा क्वेश्चन, ठीक है?
चलिए, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। वन टू फटाफट बनाइए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए शुरुआत करें, आइए देखते हैं। आप बना लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप समझिए। देखो यार, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, ढूंढना है कि कौन न्यूट्रल है, और अगर न्यूट्रल दिख जाए तो आंख बंद करके उसको क्या करना है, नंबर 1 देना है। ओके ओके सर, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। क्या लग रहा है इसमें कोई न्यूट्रल दिख रहा है? क्या दिख रहा है? यस सर, पहला जो है वो न्यूट्रल है। तो आप कहोगे सर अगर पहला न्यूट्रल है तो हर हाल में पहले वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस पे जी, ऑक्टेट रूल पे। ऑक्टेट रूल में देखते हैं, यहां पे कार्बन पे प्लस आ गया मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन। सर यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे प्लस आ गया मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? आप कहोगे सर यहां पे सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां पे इनकम्प्लीट और यहां पे इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट ऑक्टेट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, पहला के बाद दूसरा। अब ये भी इनकम्प्लीट, ये भी इनकम्प्लीट, ये वाला मामला खत्म। कहां पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव और लोअर पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है। यहां पे जस्ट क्या है, उल्टा है। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या है, पॉजिटिव है, और लोअर पे क्या है, नेगेटिव है। समझ में आ रहा है? तो ये अनस्टेबल होगा। इसके बाद कौन हो जाएगा बताओ, तीसरा, तीसरा के बाद क्या होगा, चौथा। समझ में आ रही बात सबको? ओके सर, नेक्स्ट। इसमें अगर हम लोग बात करें तो O पे नेगेटिव ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन पे नेगेटिव ऑक्टेट कंप्लीट, नाइट्रोजन पे नेगेटिव ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है ना? ओके सर, सभी जगह ऑक्टेट कंप्लीट है। दूसरा रूल क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कौन ज्यादा स्टेबल होगा बताओ? ऑक्सीजन पे सबसे ज्यादा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद सेकेंड। समझ में आ रही बात? ओके, 1 3 2 सही आंसर। नेक्स्ट सर ऑक्टेट देखते हैं ना पहले। सर यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां पे भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां पे भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और यहां पे भी ऑक्टेट कंप्लीट है। आ जाएंगे किस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो चार्जेस देखो जी, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, और ये तो न्यूट्रल ही है। चार्जेस भी क्या हो गया, सेम हो गया, है कि नहीं? क्योंकि यहां पे क्या है, पॉजिटिव एक ऑक्सीजन पे है और कार्बन पे नेगेटिव, यहां भी वही, यहां भी वही। समझ में आ गया? अब हम लोग किस पे जाएंगे, चार्ज सेपरेशन। देखना रे, 3 गो लिखा है ना रे, ये भी सेम हो गया, ऑक्टेट सेम हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गया। अब किस में जाएंगे, चार्ज सेपरेशन। अब ध्यान देखो, ये पड़ोसन तुम्हारी बिल्कुल अगल बगल है, समझ में आ रहा है ना? और जब पड़ोसन बिल्कुल अगल बगल हो तो अट्रैक्शन तो होना ही होना है। क्लियर है? ये पड़ोसन थोड़ा दूर वाली है, और ये पड़ोसन बिल्कुल आमने सामने, मेरे सामने वाली खिड़की वाली है। ठीक है ना? ओके सर, अगर मैं पहला दे दूं, दूसरा दे दूं, तीसरा दे दूं, चौथा दे दूं और 5वां दे दूं, और आपसे मैं पूछूं कि भाई बताओ, तो देखो यार स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा, न्यूट्रल वाले का। अरे बोलना रे साहब, सबसे ज्यादा न्यूट्रल का होगा ना,
तो आप कहोगे सर न्यूट्रल 1 है और न्यूट्रल क्या है 5 है, सबसे ज्यादा। अब ध्यान से समझो, पहला और पांचवा स्टेबिलिटी और एनर्जी के मामले में आइडेंटिकल है, लेकिन क्या ये दोनों सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग हैं, क्योंकि यहां पे पाई बॉन्ड का पोजीशन देखो बाबू, समझ में आ रहा है? तो 1 and 5 आर 2 डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट देयर एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इक्वल। क्लियर है? ओके सर। इसके बाद यहां पे देखो ना सर, दूसरा हो जाएगा और दूसरा बराबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, क्योंकि दोनों पड़ोसन की जो दूरियां हैं वो बिल्कुल समान है। और उसके बाद कौन बचा जी? तीसरा हो जाएगा। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगर हम लोग बढ़े बाबू, तो ये तो न्यूट्रल है, ये चार्ज है और ये भी क्या है? चार्ज है। ओके सर, सबसे ज्यादा स्टेबल पहला। आप ध्यान देना, यहां पे भी ऑक्टेट कंप्लीट, यहां पे भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब किस में जाएंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। O माइनस तो दोनों में क्या है? कॉमन है। अब यहां ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, यहां नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा? आप जानते हो कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल होता है, तो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव स्टेबल होगा। मतलब 1 के बाद थर्ड के बाद। क्लियर है सबको? ओके सर, नेक्स्ट बताया जाए सर। आप वे सर ये न्यूट्रल है, आंख बंद करके 1 कर दो ना। अब यहां पे आ जाओ सर, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट, यहां पे भी ऑक्टेट कंप्लीट और यहां पे भी ऑक्टेट कंप्लीट। आप जानते हो सर 1 के बाद थर्ड के बाद 2 खत्म। यहां पे देख रहे हैं ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है और यहां पे ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। कंप्लीट ऑक्टेट जो होगा ज्यादा स्टेबल होगा किससे? इनकम्प्लीट से। चलिए नेक्स्ट। अब इस सवाल को, ये सवाल आईआईटी का है, आईआईटी में पूछा गया था। ठीक है, अब आपको जो मैं तरीका बताया हूं उस तरीके को ही अप्लाई करना है। चलो थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूं, पीछे जाने के बाद आपको कुछ बताता हूं। आप इस मॉलिक्यूल पे गौर करो, आपको नहीं लग रहा है कि सर यहां पे ये इस तरह गया और ये इस तरह गया है, तो ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है? देखो गौर से, डबल बॉन्ड पॉजिटिव ओपन नेगेटिव, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन आपको यहां नहीं लग रहा है कि सिंपली यहां पे जो डबल बॉन्ड है इसको तोड़ के छोड़ दिया गया है? देखो ध्यान से, HC डबल बॉन्ड OOH यही था ना रे, तो इसको क्या किया गया ना? तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया और O पे माइनस दे दिया और प्लस दे दिया। सर इसको और तरीके से क्या तोड़ सकते हैं? ऊपर कर देते हैं, O पे प्लस दे देते हैं, नीचे पे क्या दे देते हैं? माइनस दे देते हैं। अरे बात समझ में आ रही है? तो सिंपली यहां पे पाई बॉन्ड को तोड़ के छोड़ दिया गया है, यहां पे भी पाई बॉन्ड को तोड़ के छोड़ दिया गया है। पाई बॉन्ड को तोड़ के छोड़ देना रेजोनेंस नहीं होता है, पाई बॉन्ड को तोड़ के नया बॉन्ड बना देना रेजोनेंस होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है सर, आप कह रहे हो, मैंने माना। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को हम लोग थोड़ा देखते हैं, लेकिन उसके पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए आप ध्यान दो यार। अगर हम लोग इसके बात करें, इसके बारे में बात करें, तो क्या मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता हूं? अरे प्लस माइनस को मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा दिखा दिया। अरे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाएंगे तो इस पे माइनस और इस पे क्या जाएगा? प्लस आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये एक्चुअली में है क्या यार? ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। समझ में आ रही बात? ये क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? पहला। अब यहां पे तुम गौर करो जी, आपको नहीं लग रहा है कि सर यहां पे पाई बॉन्ड को तोड़ के छोड़ दिया गया है, यहां पे भी पाई बॉन्ड को तोड़ के छोड़ दिया गया है, लेकिन क्या यहां पे पाई बॉन्ड को तोड़ के छोड़ा गया है कि रेजोनेंस कराया गया है? रेजोनेंस कराया गया है। समझ में आ रहा है? तो आप कहोगे सर पहला के बाद चौथा। क्लियर है? अब हम लोग यहां पे आते हैं। आप कहोगे सर नेगेटिव के बगल में पॉजिटिव, नेगेटिव के बगल में पॉजिटिव। सर पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव, हाँ या ना? क्योंकि देखो यार, यहां पे तुम देखोगे तो इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और यहां पे भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है।
है कि नहीं? तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो दोनों हो गया। उसके बाद हमको क्या देखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सब में देखो जी, सब में चार्ज सेम ही सेम है। कार्बन पे चार्ज है, नाइट्रोजन पे चार्ज है, ऑक्सीजन पे चार्ज है, कार्बन पे चार्ज है, नाइट्रोजन पे चार्ज है, ऑक्सीजन सेम हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद किस में जाएंगे? चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन में देख रहे हैं प्लस के बगल में प्लस है और प्लस के बगल में क्या है? माइनस है। आप कहोगे सर सेकंड क्या ज्यादा हो जाएगा किससे? ओके सर, ये तो समझ में आया। ऊपर देखते हैं, इस स्पेसीज को देखो यार, यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां पे भी ऑक्टेट कंप्लीट है, सभी का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। यहां पे देखे 3 दूना 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है और इसका भी कंप्लीट है। मतलब यहां पे भी ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। लेकिन आप यहां पे गौर फरमाओ जी, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज हो गए। और कार्बन पे प्लस आने का मतलब ही हो गया, ये भी क्या हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। ये दोनों इनकम्प्लीट हैं और ये दोनों क्या हैं? कंप्लीट है। किनका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? आप कहोगे सर 1 and 2 का स्टेबिलिटी 3 and 4 से क्या होगा? ज्यादा होगा। अब हम लोग 1 and 2 में आते हैं। ऑक्टेट तो कंप्लीट है, अब किस पे जाएंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाएंगे तो देखो जी, n पे प्लस तो यहां कॉमन दोनों में हो गया। अब एक नाइट्रोजन पे नेगेटिव है और एक कार्बन पे नेगेटिव है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा बताओ? कार्बन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा कि नाइट्रोजन पर है? हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। सर सबसे ज्यादा 1 और 1 के बाद 2। अब आ जाइए 3 and 4 के बारे में बात करते हैं। तो आप ध्यान दो जी, ये दोनों इनकम्प्लीट ऑक्टेट हैं, ठीक है ना? तो ऑक्टेट वाला से आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। ध्यान दो जी, हायर इलेक्ट्रो पे नेगेटिव, लोअर पे पॉजिटिव, हाँ या ना? हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे यहां पे क्या है? नेगेटिव और लोअर पे क्या है? पॉजिटिव। जबकि यहां पे क्या है? हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव और लोअर पे नेगेटिव। जस्ट इसका क्या है? उल्टा। आप जानते हो कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव और लोअर पे पॉजिटिव क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। चौथा, चौथा के बाद तीसरा। क्लियर है? ओके सर। 9th नंबर, ये मैंने पहला दे रखा है, ये मैंने दूसरा दे रखा है, ये मैंने तीसरा दे रखा है, ये मैंने चौथा दे रखा है और ये मैंने 5वां दे रखा है।
चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताइए फटाफट, पहला वाला आंख बंद करके, यहां है ना? ओके सर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऑक्टेट की बारी। सर यहां पे भी ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। यहां पे भी ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, 6 इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये दोनों का कंप्लीट ऑक्टेट है, तो अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना? ओके सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हो गया सर, हाँ या ना? यहां पे भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, यहां पे भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गया। अब क्या देखेंगे? चार्ज सेपरेशन। पड़ोसन बगल में है, आनंद ही आनंद, सबसे ज्यादा दूसरा। क्लियर? दूसरे के बाद क्या हो जाएगा? तीसरा। अब आ जाते हैं इसमें, सर ये भी इनकम्प्लीट, ये भी इनकम्प्लीट। ओके सर, अब क्या किया जाए? अब हम लोग देखेंगे क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर कार्बन पे प्लस माइनस सेम है। अब हम लोग क्या देखेंगे? चार्ज सेपरेशन। सर आप ध्यान दो, प्लस के बगल में माइनस है और यहां पे एक लोन पेयर भी है, हाँ या ना? लोन पेयर नेगेटिव आपस में एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। लोन पेयर पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। आपको क्या सर? चौथा, चौथा के बाद पांचवा। जब 9 हो गया है तो एक 10 पूरा कर ही देते हैं। क्या बोलते हो भाइयों? चलिए ठीक, इसी दो में बताइए। बहुत आसान है, हाँ या ना? बोलो। आप कहोगे सर ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, उसके बाद क्या देंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर ओ पे पॉजिटिव, एन पे पॉजिटिव, विच वन इज मोर स्टेबल? लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है? चलिए, अरे ऑनलाइन वाले बंधु लोग समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है? बोलो रे साहब, समझ में आ रहा है? आ रही है कि ऊपर से जा रही है? कुछ बोलो। चलिए नेक्स्ट, ये था स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है? इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन भी, अब देखो यार, तुम लोग क्वेश्चन के लिए एकदम फ्री हो, बना सकते हो। हालांकि आपको जितना क्वेश्चन है, जितना टाइप का है, जितना कॉन्सेप्ट का है, सब बता चुके हैं। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, क्या पढ़ा दें पहले? चलो पहले पढ़ा देते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस
चलो आ रही है तो बढ़िया है, अगर चला जा रही है तो गड़बड़ है। ठीक है। देखो यार, इक्विवेलेंट रेजोनेंस जो होता है ना, ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई डिस्पर्शन and less distribution of charges. When two resonating structure are identical to each other, then we say इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अब देखो भाई, अभी हम यहां इक्विवेलेंट रेजोनेंस का जो है ना सब लिस्टिंग करा देंगे, खाली उतना ही याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? ओके सर, ठीक है, मान लिए। आइए हम लोग देखते हैं। मान लो कि मैंने लिखा आर सी डबल बॉन्ड ओ पे माइनस, लिख दिया। ठीक है सर, क्या ये सिस्टम मेरा कॉन्जुगेशन में है? देखो हाँ या ना, डबल सिंगल डबल, कौन पहले चलेगा? लोन पेयर, तो ये यहां शिफ्ट कर जाएगा। क्या बना बताओ? आर सी ओ पे माइनस डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस। क्या एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू ईच अदर है? बोलो ना रे, नहीं बोल रहा है। अरे आर सी ओ, इसको हम सी डबल बॉन्ड को ऊपर लिख दे, इधर लिख दे तो सेम ही ना होगा, आइडेंटिकल है। ठीक है ना? आप कहोगे सर यहां पे किस तरह का रेजोनेंस हो रहा है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। कैसा रेजोनेंस हो रहा है बाबू लोग? इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ओके सर, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अब अगर इसका रेजोनेंस हम हाइब्रिड बनाएं, ध्यान दो थोड़ा सा, तो आप कहोगे सर ओ है और इधर ये ओ है। पहले सिग्मा स्केलेटन लिखते हैं। ये कह रहा है यहां पे डबल है, ये कह रहा है यहां पे पार्शियल है। डबल मतलब सिंगल है, तो यहां पे क्या होगा? पार्शियल। आप हर जगह पार्शियल डबल होगा, हाँ या ना? ये कह रहा है कि सर यहां पे नेगेटिव है, तो ये भी कह रहा है यहां पे क्या है? नेगेटिव है, तो यहां पे भी डेल नेगेटिव, यहां पे भी डेल नेगेटिव। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है सर। अब अगर मान लो इसका मैं 1 दे दूं और इसका मैं 2 दे दूं, और मैं आपको कह दूं कि भाई स्टेबिलिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या बताओगे आप? बताओ। ये दोनों आपस में क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी। बताइए क्या है? किसका ज्यादा है, किसका कम है, या फिर दोनों का बराबर है? आराम से, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी में गड़बड़ी होती है। ये देखो जी, यहां पे भी ऑक्टेट कंप्लीट, यहां पे भी ऑक्टेट कंप्लीट, हाँ या ना? उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहां पे भी ओ पे नेगेटिव, यहां पे भी ओ पे नेगेटिव। चार्ज सेपरेशन का देखोगे, ठीक है, प्लस माइनस तो है कहीं नहीं। समझ में आ रही बात? आप कहोगे सर 1 बराबर 2, पॉजिटिव नहीं है लड़की, ये नेगेटिव है, कंफ्यूज क्यों कर रहा? ठीक, समझ में आ गई बात? मतलब क्या हुआ? इक्विवेलेंट रेजोनेंस जहां होगा वहां पे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी? बराबर होगी। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। मान लो एक एग्जांपल ये ले लिए, ठीक है? आप कहोगे सर नेगेटिव विथ लोन पेयर है, ये यहां चला तो ये यहां शिफ्ट होगा, हाँ या ना? क्या बनेगा बताओ? सी ओ पे माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा बताओ? डबल बॉन्ड ओ, और यहां पे क्या आ गया? ओ पे माइनस, हाँ या ना? अब क्या होगा? ये नेगेटिव तो चल लिया, इस नेगेटिव के बारे में बारी है अब। सर ये नेगेटिव जब चलेगा तो ये यहां से ऐसे शिफ्ट होगा। जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा बताओ?
O पे माइनस हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, और यहां O पे क्या आ गया, प्लस आ गया। अब ध्यान देना थोड़ा सा, आप देखो जी, गौर करो, अगर हम इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए तो COOO, हाँ या ना, ये नेगेटिव जो है, दो नेगेटिव जो है इस नेगेटिव पे भी आया, मतलब तीनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया। गौर करके देखो कि नहीं, आया कि नहीं, मतलब ये जो दो नेगेटिव है कितने ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 3 ऑक्सीजन में, तो एक को कितना मिलेगा, -2/3, हाँ या ना। आप कहोगे सर अगर यहां पे हम एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए, ठीक है ना, तो आप कहोगे सर -2/3, -2/3 और -2/3, हाँ या ना। क्लियर है। अब हम इसको अगर 1 दे दें और इसको 2 दे दें, इसको 3 दे दें, और हम आपसे पूछें चलो बंधुओं बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो आप देख रहे हो सब इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है, तो क्या होगा, 1 बराबर 2 बराबर 3। समझ में आ रही बात, क्लियर है सबको, ओके सर। नेक्स्ट, अब देखो भाई लिस्टिंग करा दे रहे हैं, सब याद रखना कि कहां कहां इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना। यहां पे भी क्या होता है बाबू लोग, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ठीक है ना। ये याद रखना, पिरिडीन मॉलिक्यूल, यहां पे भी क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, क्लियर है। RS डबल बॉन्ड O पे माइनस, बताओ जी कैसा रेजोनेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, हाँ या ना। ये यहां गया तो ये यहां जाएगा, क्या बन गया बताओ, RS O पे माइनस, डबल बॉन्ड O, यहां पे भी क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। समझ में आ रही बात। अब इसमें से एक थोड़ा एग्जांपल चीज है, वो क्या है वो देखिएगा। NH2C डबल बॉन्ड NH, और ये आ गया आपका NH2, ठीक है, थोड़ा सा समझिए, यह है ग्वेनिडीन, ठीक है ना। अब ध्यान दो यार, हमने क्या करा, इसको आप प्रोटोनेशन करा दिया, क्या करा दिया, प्रोटोनेशन। तो अब ध्यान दो यार, यहां पे एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर यहां पे भी है, और ये लोन पेयर है, ये दोनों तो आइडेंटिकल हैं, ये थोड़ा अलग है, हाँ या ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जब प्रोटोनेशन कराएंगे तो ये अपना लोन पेयर किसको कोऑर्डिनेट करेगा, इसको करेगा। चलो सर पहले इसको करा देते हैं सर, ये वाला लोन पेयर कोऑर्डिनेट करा दिए, ये हमको 1 दे रहे हैं और ये 2 दे रहे हैं। जब हम इसको कोऑर्डिनेट करा दिए तो क्या होगा बताओ, लोन पेयर किसको दे देगा जी, H+ को देगा ना। जब ये H+ को दे देगा बाबू लोग, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, NH3 पे प्लस, हाँ या ना। ओके सर, आप कहोगे सर डबल सिंगल डबल सिस्टम मेरा क्या है, कॉन्जुगेशन में। आप कहोगे सर यहां से रेजोनेंस होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, सर कभी भी नहीं होगा। रीजन, अगर आप रेजोनेंस करा दोगे बाबू तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, 3 और 2 5 बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन का, कभी भी रेजोनेंस नहीं होगा। बता चुके हैं, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना, बता चुके हैं, ये कभी भी रेजोनेंस नहीं करेगा, क्योंकि आप करा दोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, 3 और 2 5 बॉन्ड, नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। ओके सर, दूसरा क्या करें सर ये वाला लोन पेयर हम डोनेट कराते हैं, ठीक है सर करवा दीजिए, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं, समझिएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर दिया, जब कोऑर्डिनेट किया तो क्या बन गया बताओ, NH2C डबल बॉन्ड NH2 पे क्या प्लस, यहां पे क्या आ गया NH2, हाँ या ना। अब ध्यान दो, लोन पेयर है ना जी, डबल सिंगल डबल। अब अगर हम इसको यहां से कर दें और इसको यहां से कर दें, हंसते हंसते कट जाए रस्ते वाला हालत हो जाएगा, होगा कि नहीं।
आप कहोगे सर NH2 हो गया, यहां पे आ गया C, यहां पे क्या आ गया जी NH2 आ गया ना, और यहां पे आ गया डबल बॉन्ड NH2 पे क्या आ गया प्लस, हाँ या ना, बोलो ना रे। ओके सर, आप थोड़ा गौर फरमाइए इधर, क्या सर, सर इधर भी लोन पेयर है, डबल सिंगल डबल कंजुगेशन में है ना, आप कहोगे सर ये यहां पे देगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करेगा। जब ऐसा होगा तो ये क्या बन गया जी NH2 पे प्लस डबल बॉन्ड C, यहां पे क्या आ गया NH2 और इधर क्या आ गया NH2, हाँ या ना। आप इन तीनों को गौर से देखो, C डबल बॉन्ड NH2 प्लस 2 NH2, C डबल बॉन्ड NH2 प्लस 2 NH2, C डबल बॉन्ड NH2 प्लस 2 NH2, कैसा रेजोनेंस हो रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। समझ में आ रहा बात, इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो यही सवाल दे देगा, बोलेगा कि 1 और 2 में कौन ज्यादा बेसिक है, समझ में आ रहा है, कौन ज्यादा बेसिक है, ठीक है। तो चूंकि बेसिक स्ट्रेंथ को हम बहुत सारे तरीकों से समझ सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे तरीकों से समझ सकते हैं। एक तरीका क्या है कि बेस को आप H प्लस दे दीजिए, बेस को क्या दे दीजिए H प्लस। तो जब हम लोग एसिड से, समझिएगा, एसिड से एक H प्लस हटा दिए और जो बचा वो क्या कहलाता है कॉन्जुगेट बेस, हाँ या ना। और अगर हम लोग बेस में एक H प्लस दे दें तो जो बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं कंजुगेट एसिड, हाँ या ना। आप जानते हो कि इन दोनों ब्रैकेट वाला का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा, कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, कंजुगेट एसिड का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। आप देखो जी H प्लस इसको दे करके हम क्या बना दिए कंजुगेट एसिड, और कंजुगेट एसिड जब हम लोग यहां पे बना रहे हैं तो ये जो कंजुगेट एसिड है वो स्टेबलाइज बाय इक्विवेलेंट रेजोनेंस, जबकि जब हम यहां पे कंजुगेट एसिड बना रहे हैं तो यहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। तो ऊपर वाले और नीचे वाले में कौन ज्यादा स्टेबल है, नीचे वाला ज्यादा स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब है कि हर हाल में ये वाला जो है वो क्या है ज्यादा बेसिक है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। यही सवाल दे देगा, बोलेगा लोन पेयर कौन आसानी से H प्लस को प्रोटोनेट करेगा, ये करेगा, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है। ये वाला देखो जी, एक बार लोन पेयर इसका दे दिए H प्लस को, एक बार लोन पेयर इसका दे दिए। जब इसका लोन पेयर दिए तो ये बन गया आपका कुछ इस तरह से, यहां पे कंजुगेशन है लेकिन रेजोनेंस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर यहां पे पेंटावैलेंसी हो जाएगा, क्लियर है, यहां पे पेंटावैलेंसी हो जाएगा, रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे हो जाएगा पेंटावैलेंसी, ओके। अब यहां पे क्या किए, इसका दे दिए, जब इसका दे दिए तो ये H प्लस प्रोटोनेट करके NH2 प्लस बन गया, ठीक है ना। आप जानते हो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जैसे ही खींचेगा तो ये लोन पर इधर कोऑर्डिनेट कर देगा, कहीं पे भी ऑक्टेट रूल का वायलेशन नहीं हो रहा है। और जो तीनों स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलिए ओके सर, तो ये याद रखिएगा, हम आगे जब बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाएंगे तो पिछला याद दिलाएंगे कि यहां पे हम बताए हुए थे। नेक्स्ट ये था इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अब आइए एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कंजुगेशन। समझ में आ रहा है बात, एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कंजुगेशन। ओके सर, एक्सटेंडेड और क्रॉस कंजुगेशन की बात करें तो बहुत आसान है यार, ध्यान से समझना। एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं,
क्लियर है? ध्यान दो, ऐसे समझो। एक्सटेंडेड का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार। समझ में आ रहा है? अगर कहीं रेजोनेंस हो रहा है तो जितने भी कंजुगेशन में है सभी रेजोनेंस करते हुए अगर जा रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे एक्सटेंडेड। और क्रॉस का मतलब क्या हो गया? दो साइड से। क्रॉस का मतलब क्या हो गया? दो साइड से। समझो इसको कैसे। अगर हम लोग इसकी बात करें तो आप कहोगे सर एट ए टाइम तीनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जा सकता है, हाँ या ना? लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो एट ए टाइम डबल सिंगल डबल ये दोनों कंजुगेशन में है, डबल सिंगल डबल ये दोनों कंजुगेशन में, लेकिन क्या ये और ये कंजुगेशन में है? नहीं है। तो आपको एट ए टाइम या तो ये दोनों पाई बॉन्ड जाएगा रेजोनेंस में, या तो फिर ये दोनों पाई बॉन्ड जाएगा रेजोनेंस में, हाँ या ना? तो इस टाइप के रेजोनेंस को अपन क्या बोलेंगे? क्रॉस रेजोनेंस। तो अगर एट ए टाइम जितने भी कंजुगेशन है सभी अगर रेजोनेंस में चले जा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड। ये क्या हो गया? एक्सटेंडेड। और ये क्या हो गया? क्रॉस। एट ए टाइम यही दोनों जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन एट ए टाइम यहां पे तीनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। और हम जानते हैं कि एक्सटेंडेड की स्टेबिलिटी क्रॉस से क्या होती है? ज्यादा होती है। क्लियर? ओके सर। अब अगर मान लो हम कुछ ऐसे लिख दें बाबू लोग, ठीक है? देख के बताओ कैसे क्या रेजोनेंस होगा। सर यहां पे अगर रेजोनेंस की बात करें तो सर ये वाला चलेगा। क्या फ्लो एक डायरेक्शन में हो रहा है? अरे बोलना रे। यहां पे करें तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ। कैसा होगा? एक्सटेंडेड की क्रॉस। क्रॉस। आपको सर यहां क्रॉस हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है? एक्सटेंडेड हो रहा है। एक्सटेंडेड की स्टेबिलिटी क्रॉस से क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ओके सर। मान लो तुमको हम कुछ इस तरह से दे दिए, बता क्या है? यहां पे तो लोन पेयर है ना रे, यहां पे लोन पेयर है। लोन पेयर और पाई में कौन पहले चलता है? लोन पेयर। लोन पेयर यहां गया तो ये इधर, तो ये इधर। कैसा डायरेक्शन? एक डायरेक्शन। लेकिन ये लोन पेयर इधर भी जा सकता है और ये इधर भी जा सकता है, हाँ या ना? कौन एक्सटेंडेड कौन क्रॉस? पहला वाला एक्सटेंडेड, दूसरा वाला क्रॉस। क्लियर है? ओके सर। ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। मान लो कि मैंने तुमको कुछ इस तरह से दिया, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया, ठीक है? अब मैं पूछ रहा हूं कौन एक्सटेंडेड है और कौन क्रॉस है। तो आप कहोगे सर नेगेटिव विथ लोन पेयर पहले चलेगा, तो नेगेटिव विथ लोन पेयर पहले चलेगा तो ये इधर, तो ये इधर, तो ये इधर, ये लगातार रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन ये लोन पेयर एट ए टाइम या तो इधर रेजोनेंस में जाएगा या तो इधर, दोनों से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। समझ में आ रहा बात? तो ये क्या हो गया? क्रॉस हो गया। ये क्या हो गया? एक्सटेंडेड हो गया। कौन दोनों में ज्यादा स्टेबल? सर एक्सटेंडेड इज मोर स्टेबल देन क्रॉस। ओके सर। मान लो कि हम तुमको कुछ अब इस तरह से दे रहे हैं, और अब हम तुमसे पूछ रहे हैं भाई बता किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, फर्स्ट या सेकेंड? बोलो फटाफट। अब ध्यान देना बाबू, गड़बड़ी यही होता है। गड़बड़ी क्या होता है? आप कहोगे कि सर यहां पे तो ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है। कैसा हो गया? क्रॉस हो गया, हाँ या ना? और यहां पे तो सर एक ही कंजुगेशन है, ये इधर जाएगा। क्लियर है? नो डाउट ये क्रॉस है, लेकिन आप गौर करो यहां पे नंबर ऑफ कंजुगेशन ज्यादा है। 2 पाई और एक लोन पेयर का कंजुगेशन, यहां पे 1 पाई और एक लोन पेयर का कंजुगेशन। तो बच्चों एक्सटेंडेड और क्रॉस का कॉन्सेप्ट तब लगाएंगे जब लेवल ऑफ कंजुगेशन सेम रहेगा। जैसे देखो यहां पे 2 पाई एक लोन पेयर, 2 पाई एक लोन पेयर लगा दिए।
अगर लेवल ऑफ कंजुगेशन सेम नहीं है तो एक्सटेंडेड क्रॉस का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, और हम लोग देखेंगे कि जहां जितना ज्यादा कंजुगेशन वहां उतना ज्यादा रेजोनेंस, और जहां जितना ज्यादा रेजोनेंस वहां पे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो यहां पे ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इससे। क्लियर है? तो क्या याद रखना है कि एक्सटेंडेड और क्रॉस का कॉन्सेप्ट वहां लगाना है जहां पे लेवल ऑफ कंजुगेशन सेम। अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ extended and cross conjugation where level of conjugation is same. Level of conjugation is same. Level of conjugation is same. ये था एक्सटेंडेड एंड क्रॉस का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? ओके सर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा यहां पे देखेंगे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। ठीक है? एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। ठीक है? एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या होता है? मतलब एक्सटेंट मतलब ऐसे सीधा समझो कि कहां पे कितना ज्यादा रेजोनेंस हो सकता है या होगा। क्लियर है? कितना एक्सटेंट, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना? तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कि कहां कहां पे रेजोनेंस जो है वो ज्यादा होगा और कहां कहां रेजोनेंस कम होगा। क्लियर है? ओके सर, अगर हम लोग एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस की बात करें, ठीक है ना, तो पहला पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ resonance is directly proportional to strength of overlap। क्या कहने का मतलब है सर? मतलब यह है सर, आप जानते हो 2p 2p का ओवरलैप ज्यादा अच्छा होता है किससे? 2p 3p से और 2p 4p से, हाँ या ना? तो जितना ज्यादा एक्सटेंट रहेगा उतना अच्छा ओवरलैप होगा, जितना अच्छा ओवरलैप रहेगा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि ये एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है? आप कहोगे सर यहां पे 2p 2p का ओवरलैप होगा, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, यहां पे क्या होगा? 2p 3p का ओवरलैप होगा, हाँ या ना? आप कहोगे सर 2p 2p ओवरलैप होगा, यहां पे क्या होगा? 2p 3p ओवरलैप। कौन ओवरलैप ज्यादा अच्छा है रे? 2p 2p ओवरलैप ज्यादा अच्छा है। अगर 2p 2p ओवरलैप ज्यादा अच्छा है तो हम कहेंगे सर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस पहला में ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दूसरा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ओके सर, अब यहीं से हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। मान लेते हैं कि इस कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है उसको हमने x माना, और इस कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड लेंथ को मैंने क्या माना? y माना। ये है आपका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना? बॉन्ड लेंथ जो है यहां पे x है और यहां पे बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या है? y। बॉन्ड लेंथ यहां पे x मान रहे हैं और बॉन्ड लेंथ यहां पे क्या मान रहे हैं? y मान रहे हैं। अब आपको बताना है कि किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो आप जानते हो कि बॉन्ड लेंथ का मैंने ऑर्डर आपको बताया है, सबसे ज्यादा किसका होता है रे? सिंगल का, हाँ या ना? उसके बाद किसका होता है? पार्शियल डबल का,
उसके बाद किसका होता है, डबल का, फिर किसका होता है, ट्रिपल का। यही ना बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। ओके सर, आप कहोगे सर क्या लग रहा है किसका ज्यादा होना चाहिए? आप ध्यान से एकदम समझना क्वेश्चन को। आप कहोगे सर यहां पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या है, ज्यादा है। अगर बच्चों रेजोनेंस यहां पे ज्यादा होगा तो डबल से सिंगल में कन्वर्ट करने का टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां से डबल से सिंगल में कन्वर्ट करने का टेंडेंसी क्या होगा, कम होगा। अरे मेरी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग? अरे ऐसे सोचो, मान लो यहां रेजोनेंस ज्यादा हुआ तो ये पाई बॉन्ड तुरंत ना टूटेगा रे। जब ये तुरंत टूटेगा तो डबल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में। मतलब यहां पे इजीली सिंगल मिलेगा। हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, तो अगर ज्यादा रेजोनेंस होगा बच्चों तो ये डबल से सिंगल में क्या होगा, जल्दी और ज्यादा कन्वर्ट होगा। ये डबल से सिंगल में क्या होगा, कम कन्वर्ट होगा। अगर डबल से सिंगल में कम कन्वर्ट हो रहा है मतलब यहां पे थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, यहां पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है। या फिर हम कह सकते हैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या है, कम है। मेरा स्टेटमेंट तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, पहले ये बताओ। अरे हम क्या रहे हैं, ऐसे सोच, मान ले यहां डबल बॉन्ड है, ऐसे सोच। अब तेजी से रेजोनेंस हो रहा है, तो जितना तेजी से रेजोनेंस होगा डबल बॉन्ड तुरंत टूटेगा, और तुरंत टूटेगा तो डबल किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में। तो जब रेजोनेंस होता है ना बाबू लोग, डबल सिंगल में चला जाएगा और सिंगल जो रहेगा वो किस में चला जाएगा, डबल में। ऐसे समझ। तब यहां रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस हो रहा है तो डबल किस में जाएगा, सिंगल में। समझ में आ रहा बात? और यहां रेजोनेंस हो रहा है तो यहां पे भी डबल किस में जाएगा, सिंगल में। अब जहां ज्यादा रेजोनेंस होगा, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होगा, वहां पे क्या होगा, ज्यादा सिंगल में जाएगा। मतलब यहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर क्या मिलेगा, कम मिलेगा। हम कह सकते हैं कि यहां पे x का जो बॉन्ड लेंथ है वो y से क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? अरे ऑनलाइन वाले बंधु लोग बोल फटाफट, सब साइलेंट मोड में रहता है, पता नहीं क्या क्या करते रहता है तुम लोग। अरे मुर्गा लोग जिंदा है कि मर गया रे तुम लोग? कोई कुछ नहीं बोलता है। समझ मुझ में आ रहा है? हाँ, तो तुम लोग कुछ कुछ लिखते रहो, समझा? नहीं पता चलता है ये सब गायब हो तुम लोग। आवाज नहीं आ रहा है, साउंड सुनाई दे रहा है, वीडियो नहीं दिख रहा है, पता नहीं चलता क्या हो रहा है। हम इधर बके जा रहे हैं, तो बीच बीच में कुछ थोड़ा सा लिखते रहो। हमारे प्रति प्यार जो है, प्रेम है, वो दर्शाते रहो, ठीक है ना? थोड़ा सा मेरे को भी मजा आएगा पढ़ाने में। चलिए ठीक है, ये समझ में आ रही बात? तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप। ओवरलैप का जितना ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा उतना ज्यादा होगा। ओके ठीक है सर। नेक्स्ट सर, extent of resonance is directly proportional to negative with lone pair is greater than, lone pair is greater than, double is greater than triple। क्या कहने का मतलब हो गया सर? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ पे माइनस। क्लियर है? यहां पे रेजोनेंस में कौन जाएगा रे? ऑक्सीजन का लोन पेयर। यहां पे रेजोनेंस में कौन जाएगा? नेगेटिव विथ लोन पेयर। किसका एक्सटेंट ज्यादा होता है? नेगेटिव विथ लोन पेयर का। आपको ये सर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही? क्लियर है? भावनाओं को समझ पा रहे हो? सर कृपा करके आज की सभा को समाप्त यहीं कर दीजिए। काहे रे, जल्दी में है? चर्च वर्च जाना है किसी के साथ क्या? अमन राज कोई बात नहीं, जिंदगी है, जिंदगी का मजा लीजिए, है ना? चलिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आज तुम लोग भी बिजी हो गए, तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे
दिल के दर्द को हम समझ सकते हैं, कोई बात नहीं है। ओके, थैंक यू, अलविदा, मिलते हैं अगले क्लास।